जय हिंद दोस्तों। देखिए हम लोग जो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जो कि एक बहुत अच्छे साहित्यकार व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं और इनके कुछ परीक्षापयोगी जो प्रश्न हो सकते हैं उनको हम देख लेंगे इस बार इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, ये जो बुक है ये खांटी खोट्टा के नाम से जो है सो निकाली गई है और शिवांगन पब्लिकेशन की तरफ से निकाली गई है। और ये देखिए दोस्तों, खोट्टा जो है आपका खोट्टा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही विशेष है और इसी से जो है सो आपकी मैक्सिमम चांसेस बनेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। देखिए ये हमने कर लिया है और आज हम लोग परीक्षा उपयोगी तथ्य जो दे रखा है इस बुक में उसको हम लोग पढ़ने वाले। तो आशा करेंगे कि आप लोग अगर इस चैनल में नए हैं, हमारे चैनल में एग्ज़ाम बुक्स में, तो आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को दबा देंगे ताकि आपको जो है वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए वीडियो की और आप जो है सो वीडियो मिस नहीं कर पाएँ और हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सो इसका लाभ ले पाएँ। दोस्तों अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लाभ ले पाए। साथ ही चैनल को लाइक करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। आइए शुरू करते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए क्या है, तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसमें दिया है कि व्याकुल जी का जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी गिरिडीह पासे महथाडीह गाँव में जन्मल हला। ठीक है, मतलब व्याकुल जी का जन्म जो है 17 मार्च 1908 ईस्वी को गिरिडीह के पास में ही समीप में महथाडी गांव जो है उसी में हुआ था। अब आगे लिखा हुआ है कि इनकर परिवार हजारीबाग एक बिसुन गढ़े रहल हल, एखनु उनकर घर हुआ है। यानी इनका जो घर है वो, इनका जो परिवार है हजारीबाग के विष्णुगढ़ में था और अभी भी जो है वहाँ घर है। ठीक है, यही चीज़ है। आइए दोस्तों आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है तो एक एक करके हम लोग लाइन बाय लाइन सारे चीज़ों को पढ़ लेंगे और सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप धैर्य बनाइए, हम लोग जो है सो बहुत ही जल्द ख़त्म करने वाले हैं। व्याकुल जी 6 महीना हला तखनी उनकर बाप पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय सिराई गेला मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो व्याकुल जी जब 6 महीना के थे तभी जो है सो उनके पिताजी पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय जो थे वो जो है स्वर्ग सिधार गए या सिराई गेला, यानी कि मृत्यु हो गई तभी। देखिए आगे लिखा है उनकर देखभाल उनकर आजा, ठीक है, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय करल थीन। यानी कि उनका जो देखभाल है, उनका देखभाल उनके आजा मतलब होता है, आजा मतलब होता है दादाजी। तो ठीक है, उनके दादाजी ने इनका जो है सो देखभाल किया और उनका जो है सो देखिए ख्याल रखा। आगे देखिए, आपन आजा से ही उ पहिल भाषा व्याकरणक ज्ञान आर सिखा पैला। यानी कि अपने वो दादाजी से ही जो है वो पहला भाषा ज्ञान व्याकरण का जो सीखे। ठीक है, 11 बछरक उम्र ही घर से भागी के काशी चल गेल रहत आर किछु दिन पर घुरियो अला। यानी कि 11 साल की उम्र में वो घर से भाग के काशी चले गए थे और कुछ दिन बाद ही वो फिर लौट के चले आए, यही कहना है। आगे लिखा हुआ है कि 1925 ईस्वी व्याकुल जी गांधी जी के संगते अला आर आज़ादीक उलगुलाने आई गेला। यानी कि 1925 ईस्वी में जो है व्याकुल जी गांधी जी के संगते यानी कि उनके ही साथ आ गए और आके आज़ादी के उलगुलान में वो कूद गए, यानी कि आज़ादी के उलगुलान में वो भी शामिल हो गए। ठीक है, आगे है कि गांधी जी सीख पाई के हरिजन उत्थानक कामे लाग गेला आर अंतर्जातीय बियाह करला। गांधी जी है ना से सीख के जो व्याकुल जी हरिजन के उत्थान में
लग गए और अंतरजातीय ब्याह कर ला, यानी कि इंटरकास्ट जो है शादी किए, जिसको कि आजकल लव मैरिज कहा जाता है दूसरे कास्ट में, वही है। आगे है, उस समय तो लव मैरिज नहीं बोल सकते थे, बट उस समय जो है क्या किए वो, माफ़ कीजिएगा अगर इसमें मिस्टेक है, उस समय जो है इसको जो है सो अंतर्जातीय ब्याह बोला जाता था लोकल लैंग्वेज में, इंटरकास्ट मैरिज। तो एक तरह से वो क्या है, इसको पॉजिटिव वे में लिए, क्योंकि एक विधवा औरत से शादी करके उनके जीवन को इन्होंने एक नई ज़िंदगी दी, और इसलिए उनको ये स्टेप लेना पड़ा कि वो इंटरकास्ट मैरिज भी किए। इसके लिए उनको काफ़ी सारी जो है दिक्कतें झेलनी पड़ी, तो अन्यथा नहीं लेंगे उनको, मैंने लव मैरिज बोला उसके लिए सॉरी। व्याकुल जी एग्रो चनफनिया कलाकार गवैया आर बजवैया हल थे, यानी कि व्याकुल जी जो थे वो एग्रो चनफनिया कलाकार के साथ साथ गवैया और बजवैया यानी कि बजाने का भी काम करते थे और गाने का भी काम करते थे, गा भी सकते थे और बजा भी सकते थे। उनकर गीत कविता किसानी उलगुलाने लेताई रे के रे सुनल जा हले, यानी कि उनकी कविता जो है गीत कविता वो किसानी उलगुलान के समय में वो जो है किसानी उलगुलान के समय जो है सुना जाता था। ठीक है। उनकर रचना सव से विष्णुगढ़ सुखद खोठा सहित कुटीर बाट ले भराइल है, यानी कि इनकी रचना जो है सवई से विष्णुगढ़ के सुखद खोठा साहित्य कुटीर के तरफ से बाटले, मतलब उनके तरफ से जैसे बहराइल है माने उन्हीं की तरफ से निकाला गया। ठीक है। किनकी तरफ से? साहित्य कुटीर, यानी कि सुखद विष्णुगढ़ का सुखद खोठा साहित्य कुटीर की तरफ से निकाला गया, उनकी रचना को पेश किया गया। आगे है कि उनकर रचने प्रेम विरह ज्ञान मायक महात्म आर दुलारक भाव भरल है, यानी कि उनकी रचना में प्रेम माने प्रेम है, विरह का ज्ञान है ना, बिछड़ापन है, मायक महात्म है मतलब माँ का ममता, और दुलारक भाव यानी कि दुलार का भाव से भरपूर, यानी भरल है माने भरपूर होता था उनकी रचना में देखा जाता था। देखिए आगे है 1930 ईस्वी हजारीबाग जिले हिंदी नाम जैजका साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी जिक संगे देखा भेलैन, यानी कि 1930 ईस्वी में हजारीबाग के जेल में हिंदी के नाम जैजका यानी कि नामी गिनामी जो साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी उनके साथ जो है इनकी मुलाकात हुई। आगे है कि बेनीपुरी जी जेले कैदी नामक एगो हाथ लिखा पत्रिका बहरवल हला, यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ बोल रहे हैं कि बेनीपुरी जी रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो है सो जेल में कैदी नामक एगो हाथ लिखा, यानी कि एगो हाथ लिखा लिखे थे पत्रिका, कैदी नामक नाम का एक जो है सो हाथ लिखा पत्रिका जो है सो लिखे थे। यह पत्रिके उनकर पहिल रचना कवि व्याकुल जी के नामे प्रकाशित भेलैन, और इस पत्रिका में जो है ये कवि व्याकुल जी के नाम में जो है सो प्रकाशित हुआ। लिखल कविता प्रताप वर्तमान कर्मवीर लोकमान्य विश्वामित्र हिंदू पंच हिंदुस्तान बालक जनता और जागृति, ये सब जो है लिखल कविता हैं। आगे देखिए आगे है, ये सब देखिए दोस्तों, ये सब परीक्षा उपयोगी जो है सो तथ्य हैं, इनको ज़रूर से ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। बाबू रामनारायण सिंह इनका राष्ट्रीय कवि
कदिए के डाक हलथिन, यानी कि कहिए के डाक हलथिन, यानी कि बाबू रामनारायण सिंह जो थे वो इनको राष्ट्रीय कवि कह के जो है सो बुलाते थे। डाक हलथिन माने बुलाते थे। पहिल कविता कलाम ए व्याकुल 1939 विष्णुगढ़ हजारीबाग में जो है सो प्रकाशित हुआ। यानी कि पहला कविता का कौन है? कलाम ए व्याकुल। ये आ सकता है दोस्तों कि व्याकुल जी की पहली कविता कलाम ए व्याकुल कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो ये 1939 में विष्णुगढ़ हजारीबाग से जो सो प्रकाशित हुई थी। व्याकुल जी मध्यकाल में 1900 से 1950 के लेखक हालत, यानी कि 1900 से 1950 के लेखक जो हैं ये व्याकुल जी थे। तो दोस्तों हम लोग लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो और आपका सिलेक्शन जो है सो एक हमारे लिए ज़िद भी है, तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और घंटी वाली बटन को दबा दीजिए ताकि मिस ना करें इम्पोर्टेंट वीडियोज़। तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने पड़ोसी, अपने परिवार के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं क्या है। तो देखिए आगे है कि व्याकुल जी के श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहिल सम्मानित करल गेल है। यानी कि व्याकुल जी को कौन सा? श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहिल सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक ठिन माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखल हत। एक जगह पे माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि व्याकुल उपनाम से उर्दू भाषा में लिखी यही भुवनेश्वर दत्त जी की राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। यानी कि व्याकुल जी, एक माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि व्याकुल जो उपनाम उनको मिला है इससे उर्दू भाषा में लिखी यही भुवनेश्वर दत्त जो जी की राष्ट्रीय कविताएं जो है ये सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई है कि इनको व्याकुल उपनाम से जो है बुलाया जा रहा है। योग कवि है और राष्ट्रीयता इनमें कूट कूट कर भरी है। ये कह रहे हैं कि ये कवि हैं और इनमें राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी है। ये कौन कह रहे हैं? तो ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी बोलते हैं। आगे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में इनका मुख्य भूमिका रहल हलै। यानी कि 1940 के रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इनकी मुख्य भूमिका थी। ठीक है। छौवा दुलार कविता हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े ले गेल, ये सब जो है ये सब कविता है। हैं और सुनगे अकली सुन ये खगिया है ना ऊँच कलेजा आइजे भेल। यानी कि ये कहते हैं कि छवा दुलार कविता है, इसमें बोल रहे हैं कि हमर बाबू मैंने हमारा जो बच्चा है, हमर सोना, बच्चे को दुलार प्यार से बोल रहे हैं कि मेरा बाबू मेरा सोना, और हमर सुगा पढ़े ले गेल। यानी कि अपनी बेटी को भी बोलते हैं कि मेरा जो सो बच्चा है वो लोग पढ़ने के लिए आज गए हैं, तो वो सुनगे अकली, यानी कि अपने अकली नामक कुछ अपने हो सकता है पत्नी हो या कोई और हो पत्नी हो, बहन हो, कोई भी हो सकते हैं, उनको कहते हैं कि ये सुन के खगिया ऊँच कलेजा आजे भेल। यानी कि यही सुन के मेरा जो सो कलेजा जो है आज बहुत ऊंचा हो गया है कि हमारा बाबू, हमारा सोना, हमारा सुगा जो है आज पढ़ने के लिए गया हुआ है। तो ये सुन के हमें जो है हमारा कलेजा जो है सो काफ़ी ऊंचा हुआ है। यानी कि ऐसे कुछ लाइंस दे सकते हैं और कहा जा सकता है कि ये किन की रचनाएं हैं या ये किन के द्वारा लिखी गई है, ये जो है किस बुक में है और किस क्या बोल सकते हैं किस बुक में है, ये सब दे सकता है किन के द्वारा लिखी गई है। देखिए और आगे है व्याकुल जी 17 सितंबर 1984 ईस्वी सिराई भेला ने वगेला मेनतुक उनखर देखबल डहर आइजो जगजगाई रहल है। यानी कि व्याकुल जी जो हैं वो मतलब ये जो हैं व्याकुल जी 17 सितंबर 1984 ईस्वी को जो उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके द्वारा दिखाए गए रास्ता, डहर मतलब रास्ता, आज भी जो है सो जगजगा रहा है। ठीक है, जगमगा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने एक एक करके लाइन बाय लाइन सारे जो है
परीक्षा उपयोगी तथ्य को कंप्लीट किया है। इसके बाद देखिए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी हम लोग करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है लंबा वीडियो अभी नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि कुछ परेशानी है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, और अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाली बटन को दबा दीजिए। अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ ले पाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।